हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि अगर रेसिस्टेंस बहुत सारे कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालें। यानी एक साथ अगर सीरीज भी दे दे, पैरेलल भी दे दे, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो कि आपके सामने इस डायग्राम में आप इस देख सकते हैं। इस डायग्राम में अवेलेबल है। पॉइंट ए से बी तक जो पाथ है उसके अंदर 4 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। हम इसको अगर R1 मान लेते हैं, इसे R2 मानते हैं, इसे R3 मानते हैं और इसे R4 मानते हैं। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक करंट को जाने में अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी अगर करंट अगर इससे आई जा रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप जब भी निकालने चलिएगा तो करंट का हेल्प लेते हुए आप बड़े से बड़े डायग्राम को, बड़े से बड़े फिगर को बहुत ही आसान से रास्ते को अपनाते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि करंट आई गया, पहले रेसिस्टेंस को पार करेगा, फिर भी आई, पार करेगा, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। याद कीजिए, जब मैंने आप सबको बताया था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, तो आपका जो कॉम्बिनेशन था रेसिस्टेंस का वो 2 तरह का कॉम्बिनेशन था, पहला सीरीज़ और दूसरा पैरेलल। मैंने आप सबको ऑलरेडी बता रखा है, मैं इसको साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें सेम क्या रहता है, तो करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, जबकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है या वोल्टेज चेंज हो जाता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, चेंज मैं लिख दे रहा हूँ, वोल्टेज चेंज हो जाता है। जबकि हम लोगों ने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम लोगों ने जाना था कि इसमें वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, और करंट क्या होता है, तो करंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है इन सबको निकालने में। ठीक है, आप आसानी से करंट के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप डायग्राम के थ्रू इसको जा सकते हैं। खैर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम लोग RE लिखते हैं, और चूंकि इस पूरे डायग्राम में I जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो करंट रिमेंस सेम। किस कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या पढ़े थे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अगर 4 लगाए तो R4 प्लस 5 लगाए तो R5, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। यानी ये तो आसान क्वेश्चन था। 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम, यानी कितना यहाँ पे हो जाएगा 13 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जब करंट सेम रहे किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में, तो हम लोग आसानी से उसको क्या बोलेंगे कि ये जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और फिर इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा सारे रेसिस्टेंस का सम होगा। सीरीज में मैंने एक चीज़ और बातें आपको बताई थी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा ये बड़ा होता है बाकी सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से। ये R1 से भी बड़ा होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा, R4 से भी बड़ा होगा। आप देख सकते हैं 13 ओम इज़ ग्रेटर देन 2 ओम, इज़ ग्रेटर देन 1 ओम, ग्रेटर देन 6 ओम, ग्रेटर देन 4 ओम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा छोटा होगा R1 से, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा छोटा होगा R2 से, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस छोटा होगा R3 से, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस छोटा होगा R4 से, 5वां अगर रेसिस्टेंस लगा हो तो उससे भी ये छोटा होगा। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात है जब कनेक्शन कैसा हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कनेक्शन हो। यहाँ देखिए आप, मान लीजिए कि करंट इससे निकलेगा, I करंट यहाँ जाएगा। अब करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो यहाँ जाएगा, मान लीजिए कि I1 करंट यहाँ चला गया, I2 करंट यहाँ चला गया, I3 करंट, I1 यहाँ गया, वापस आया, फिर से ये I बन जाएगा, I2 I में जुड़ जाएगा, I3 भी लास्ट में I में ही जुड़ेगा। करंट I निकला, फिर से वापस कितना गया, I ही गया। यानी आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल से करंट जब अप्लाई हुआ था, निकला था, तो जाने के बाद इसने अपना 3 डायरेक्शन बदला था, I1, I2 एंड I3। आप देखिए करंट चेंजेज, करंट चेंज किस में होता है, करंट चेंज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी ये जो आपका कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है। तो सिंपल पैरेलल कनेक्शन के लिए मैंने आपको इसको डिराइव भी किया हुआ था। जैसे ये RE इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 कैसे आएगा, तो इसको मैंने डिराइव ऑलरेडी आपके ऑफलाइन क्लास में कर दिया था। और इसमें भी इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल में जो होते हैं उसके इन्वर्स रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/RE इक्वल टू 1/R
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 ही लगा है, 3 ही लेकर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 1/RE, R1 का वैल्यू 1/2, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। फिर यहाँ पे 1/3, 1/6, एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, या 1 होगा, एंड 1/RE। 1/RE इक्वल टू कितना हुआ 3 2 5 प्लस 1 6 1, नीचे कितना 6 कटा। इसको जब आप पलटिएगा तो RE का जो वैल्यू हो जाएगा, RE का वैल्यू कितना होगा 1 ओम हो जाएगा। ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, ये 1 ओम जो है ये छोटा है कि नहीं 2 ओम से, ये 1 ओम जो है छोटा है कि नहीं 3 ओम से, और यही 1 ओम जो है ये भी क्या है 6 ओम से भी छोटा है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था इस पॉइंट। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आते हैं वो उसके इंडिविजुअल कनेक्टेड रेसिस्टेंस से छोटे होते हैं, जबकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन 13 ओम वाज ग्रेटर देन 2 ओम, 1 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम इंडिविजुअली। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अगला जो डायग्राम है उसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि ए पॉइंट से करंट निकला, आई करंट। अब इस पॉइंट पे जब वो करंट जाएगा तो इसको जाने के लिए दो रास्ते मिल गए फिर से। सपोज यहाँ पे I1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट गया। अब देखिए I1 यहाँ जाएगा, यहाँ तो रास्ता नहीं बदला है I1, ठीक है। फिर यहाँ भी चूँकि अभी नहीं सोचना है कि यहाँ वर्टेक्स मिल गया तो ये तो लग जाएगा, जगह कहाँ है इसको जाने का, इसके द्वारा जो कनेक्टेड टर्मिनल है वो तो एक ही है। तो I1 करंट यहाँ से गया, फिर यहाँ से कितना आया I1 ही आया, यहाँ पे कितना आया I1, लेकिन अब फिर से इसके पास रास्ते हैं, है ना। ये I2 करंट, यहाँ भी कितना I2 करंट I निकला था, लास्ट में कितना हो गया I करंट ही हो। यानी अगर बात करें हम लोग तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा मैंने इसको रिमार्क किया है ताकि आप इसको इजी तरीके से समझ पाए। मैं इसका नाम ही दे देता हूँ, मान लो कि P और इसका Q। ये इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए P से जब Q तक करंट गया तो इसमें करंट्स जो था यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, ठीक है। इन सभी जगह पे करंट क्या था सेम था, और करंट सेम किस में रहता है, तो करंट सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी इस पूरे के लिए हम लोग क्या निकालेंगे कि मैं यहाँ शॉर्टली लिख देता हूँ फॉर PQ PMQ, यहाँ M कर देता हूँ मैं PMQ के लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चूँकि 6 और 3 तक यहाँ पूरे तक करंट को जाने में I1 सेम करंट को इसको दिखाना है, इसलिए कॉम्बिनेशन सीरीज है। एंड सीरीज में जो होता है आपके सामने रिजल्ट है RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस वट एवर। RE इक्वल टू क्या होगा 6 ओम एंड प्लस 3 ओम, यानी 6 ओम इक्वल प्लस 3 ओम इक्वल टू 9 ओम। यानी एक नया डायग्राम आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये था तो ये पूरा अब क्या हो गया, ये पूरा जो था मान लीजिए ए था और ये पूरे का कितना आया 9 ओम आया। फिर यहाँ पे वापस ये बी हो गया, जबकि नीचे क्या कनेक्टेड था, नीचे कनेक्टेड था 2 ओम। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर से समझिए। इस पूरे दो रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग अब कितना रेसिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, 9 ओम का रेसिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। 9 ओम का रेसिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो इस पूरे को हटा के हम 9 ओम लगा सकते हैं, और नीचे कितना है ऑलरेडी 2 ओम है। अब ज़रा देखिए करंट फिर से जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, यहाँ जाएगा I3, करंट फिर से बढ़ गया। और करंट बढ़ता किस में है, तो करंट बढ़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल का हमारे पास क्या आया था कंक्लूजन, तो इन्वर्स का सम होता है इक्वल। यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा 1/RE इक्वल टू 1/9 प्लस 1/2, 9 और 2, LCM 18, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 9, जो कि 1/RE के इक्वल है, ठीक है। फिर 1/RE इक्वल टू 11/18, फाइनली आपका जो RE का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 18/11 ओम। इस डायग्राम में सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक ही रेसिस्टेंस लगा दीजिए 18/11 ओम का, वही इस पूरे डायग्राम में क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसे आप नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट फिगर की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। यहाँ देखिए मान लीजिए इस
ए और बी के अक्रॉस एक 2 ओम, फिर 1 ओम, बीच में एक 3 ओम, फिर 3 ओम, फिर 2 ओम। अगर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस अप्लाइड है। अब इस पूरे रेसिस्टेंस को अगर हम हटा के एक लौता रेसिस्टेंस लगाते जो कि इन सारे रिजल्ट के इक्वल होता इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता। फिर से वही काम, हम करंट को सिर्फ पास करेंगे और हमारा फिगर आसान हो जाएगा। करंट यहाँ पे आई निकला, लेकिन यहाँ गया तो मान लीजिए करंट चेंज हुआ I1, फिर यहाँ भी तो चेंज होगा I2, फिर यहाँ भी चेंज होगा I3। ठीक है, करंट जो है यहाँ पे I1 I2 I3। क्यों I1 I2 I3? क्योंकि यहाँ जब I करंट गया तो इसको 3 रास्ते मिले, तीनों रास्ते पे करंट बट गए, जिसको हमने I1 I2 और I3 नाम दिया। ज़रा ध्यान दो आप, यहाँ करंट I1 जाएगा, यहाँ भी I1 जाएगा, यहाँ कितना रहेगा I1 ही, चूँकि रास्ता तो इसका मिला नहीं, आगे एक ही रास्ता है, फिर यहाँ भी I1। नीचे देखो ज़रा, तो यहाँ पे I3, यहाँ भी कितना गया I3, यानी यहाँ भी क्या हो गया I3। यानी सिंपल सी बात है कि करंट जो है इसमें सेम रह रहा है, करंट इसमें क्या रह रहा है सेम, नीचे वाले में भी करंट क्या रहा है सेम। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका कनेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सीरीज कम्बिनेशन। क्योंकि अभी मैंने आप सबको दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन में करंट क्या होता है सेम रहता है। यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पे करंट सब में I1 है, तो ये पूरा मतलब ये दो रेसिस्टेंस मिला क्या हो जाएंगे सीरीज कम्बिनेशन। यहाँ भी करंट I3 है दोनों में, तो ये हो जाएगा सीरीज कम्बिनेशन। यानी इनके लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, मैं यहाँ इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 3 ओम। जबकि नीचे जो है ये भी तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, नीचे जो है ये भी क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट होगा, नीचे जो है वो सीरीज कम्बिनेशन था, तो यहाँ जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो 3 ओम प्लस 2 ओम यानी फाइनली 5 ओम। अब देखो ज़रा ध्यान से, बीच में है 3 ओम, इस पूरे में ऊपर कितना आ गया 3 ओम, और पूरे में नीचे कितना आ गया तो 5 ओम। तो इसका एक डायग्राम अलग से क्या होता, तो ऊपर वाला जो मैंने मार्किंग किया हुआ है, इस दो रेसिस्टेंस को हटा के आप कितना रेसिस्टेंस लगाइएगा, तो आप रेसिस्टेंस लगाइएगा, आप रेसिस्टेंस कितना लगाइएगा 3 ओम का रेसिस्टेंस लगाइएगा, क्योंकि ये दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। बीच में जो है, बीच में ऑलरेडी एक 3 ओम का रेसिस्टेंस है, ये तो आपका 3 ओम हो गया, बीच में कितना था 3 ओम था, ठीक है। और नीचे वाले के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना था 5 ओम था, नीचे वाला कितना हो गया 5 ओम हो गया। फिर से आपका अक्रॉस ए एंड बी, करंट यहाँ से I1 निकला, I निकला, यहाँ गया मान लीजिए I1, यहाँ I2, यहाँ I3। करंट बट रहा है, करंट जब बढ़ता है क्या होता है पैरेलल में करंट बढ़ता है, करंट चेंजेज इनटू पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन का आपके पास डेरिवेशन क्या था, तो 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूँकि 3 रेसिस्टेंस है, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये कितना हो जाएगा 15 होगा। यहाँ पे 5, फिर यहाँ 5, यहाँ पे 3, यानी कितना मिला आपको 13/15, जो कि क्या है 1/RE के इक्वल है, 1/RE के इक्वल। ये कन्वर्ट होगा ऊपर जाएगा तो 15/13 ओम। डेसिमल में आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी इस डायग्राम में सारे रेसिस्टेंस को अगर आप हटा देते, तो सारे रेसिस्टेंस को हटाने के बाद आपको इकलौता इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ता 15/13 ओम। ठीक है, ये जो डायग्राम है दिखने में भयानक लग रहा होगा कि बाप ये बनेगा कैसे, एक आता है अरे बाप इतना भारी सवाल, ये तो बन ही नहीं पाएगा। आराम से बनेगा, आप इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आई होप आप सब इसको डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ करंट को पास करना है, करंट को मान लो कि हायर पोटेंशियल है, करंट को यहाँ I चलाओ, देखो करंट कहाँ कहाँ बट रहा है। शुरुआत आप इधर से अगर करते हैं, ये 1 2 और 3 शुरुआत करते हैं, लास्ट से शुरुआत करते करते फिगर को छोटा करते जाइएगा, आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर कितना लाते हैं मैं आंसर भी नहीं बताऊँगा। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ गिवन डायग्राम, गिवन फिगर। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके या फिर आप फ़ोन करके या ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जैसे भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को सॉल्व करते हुए। थैंक यू सो मच।